नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एनर्जी लॉस इन हीट एक्सचेंज। तो दोस्तों, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो आपके पास मैग्नेटाइजिंग कर्व बुझते हैं या आपके पास एनर्जी लॉस बुझते हैं हीट एक्सचेंज में। ठीक है, तो ये आपके जो दो टॉपिक है ना, इनमें से आपका एक टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे आपका एनर्जी लॉस इन हीट एक्सचेंज। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, चलो हम पढ़ते हैं। वेन ए मैग्नेटिक मेटेरियल इज टेकन थ्रू साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जब आपने क्या कर दिया, एक मैग्नेटिक मटेरियल को साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में ले लिया आपने। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी। तो वहाँ पर आपका क्या होगा, हमेशा एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, जब आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में लेते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होगा, हमेशा आपका एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, दी वर्क इज डन बाय द मैग्नेटाइजेशन फील्ड इन अलाइनिंग द इंडिविजुअल डाइपोल्स पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन। तो आपका क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन फील्ड के ऊपर जो आपका काम होगा ना, किसके लिए काम होगा, जब आप इंडिविजुअल डाइपोल्स को पैरेलल करोगे इसके डायरेक्शन में। ठीक है, तो सिंपली क्या बताया इसने, आपका इंडिविजुअल डाइपोल्स को डायरेक्शन के पैरेलल करने के लिए आपका मैग्नेटाइजेशन फील्ड ने क्या किया, काम किया। ठीक है, ताकि आपका इंडिविजुअल डाइपोल है ना, इसके डायरेक्शन के पैरेलल अलाइन हो सके। ठीक है, ऑन द रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूवल करने के लिए हम क्या करेंगे, दी मैग्नेटाइजेशन डज नॉट वैनिश। तो आपका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, वैनिश नहीं होगा। रेदर सम प्रॉपर्टीज आर लेफ्ट विद इन द मटेरियल। तो आपका क्या रहेगा, उसके अंदर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी मटेरियल के अंदर। ठीक है, टू रिमूव द मैग्नेटाइजेशन इन द स्पेसिमेन। तो आपके स्पेसिमेन का मैग्नेटाइजेशन रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, दी कोर्सिव फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड। तो आप क्या करोगे, कोर्सिव फोर्स को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। देयर फॉर एनर्जी इक्विवेलेंट टू कोर्सिव फोर्स इज लॉस्ट। तो आपका जो एनर्जी इक्विवेलेंट होगा ना, वो क्या हो जाएगा, कोर्सिव फोर्स को लॉस्ट कर देगा, और वो क्या कहलाएगा, आपका हीट एक्सचेंज लॉस कहलाएगा। ठीक है, द एनर्जी लॉस्ट इन सच केस इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द सराउंडिंग। जो आपका एनर्जी का लॉस हुआ वो किस फॉर्म में आएगा, आपका हीट की फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगा सराउंडिंग में। ठीक है, तो देखिए इसने क्या बताया, जब आप किसी भी स्पेसिमेन को साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन लेते हैं तो उसमें क्या होगा, एनर्जी का लॉस होता है हमेशा। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया इसने, जो आपके इंडिविजुअल डाइपोल्स होते हैं ना, उसको हम क्या करेंगे, अलाइन करेंगे पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन। तो उसके लिए आपको क्या करेगा, आपका मैग्नेटाइजेशन फील्ड आपका कुछ वर्क करेगा। ठीक है, ताकि आपके इंडिविजुअल डाइपोल्स क्या हो उसके पैरेलल डायरेक्शन के पैरेलल आपके अलाइन हो सके। ठीक है, ऑन द रिमूवर ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड को आप रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो ऑन द रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो आप क्या करोगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को आप रिमूव करने जा रहे हो, तो आपका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, वैनिश नहीं होगा, मतलब ख़त्म नहीं होगा, बल्कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपकी रह जाएंगी मटेरियल में। ठीक है, तो उसको मैग्नेटाइजेशन को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, उसके ऊपर कुछ कोर्सिव फोर्स को आप अप्लाई करोगे। ठीक है, कर दिया आपने कोर्सिव फोर्स अप्लाई कर दी, ताकि आपका मैग्नेटाइजेशन क्या हो सके, रिमूव हो सके। देयर फॉर एनर्जी इक्विवेलेंट टू कोर्सिव फोर्स इज लॉस्ट। तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी कोर्सिव फोर्स जो लॉस्ट हुआ ना, उसके आपकी एनर्जी इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और वो क्या कहलाएगा, आपका हीट एक्सचेंज लॉस कहलाएगा। ठीक है, द एनर्जी लॉस्ट इन सच केस इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो आपका एनर्जी लॉस हुआ ना, वो आपका हीट की फॉर्म में सराउंडिंग में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, टू डिटरमाइन द हीट एक्सचेंज लॉस। तो हीट एक्सचेंज लॉस को डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर एन आयरन बार ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैविंग एन टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर इट। तो हीट एक्सचेंज लॉस को डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या किया, एक आयरन बाल मान ली जिसके आपके पास लेंथ क्या L है और उसका एरिया आपके पास A है, और उसके ऊपर आपने क्या कर, इंसुलेटेड कॉपर वायर उसके चारों तरफ लपेट दी। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिया, उसके अंदर आपने करंट पास करा दिया, और करंट पास कराने से आपका क्या हो जाएगा, आयरन बार में आपका मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, वो रहेंस मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड, और इसके साथ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। ठीक है, तो यदि देखो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहलाता है, जब आपकी एन टर्न हो तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, B × A होता है, और एन आपकी क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न थी। ठीक है,
तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, NBA होगा, ठीक है। और इसकी SI यूनिट क्या होती है आपकी, वेबर होती है। हो गया क्लियर। इसके बाद देखो, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में आपके चेंज के कारण तो आपका क्या होगा, आपका EMF इंड्यूस हो जाएगा वायर में, जो क्या करेगा आपका चेंज इन द करंट इन द वायर, जो आपका करंट में चेंज हुआ ना उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। द इंड्यूस EMF प्रोड्यूस इन द वायर इज गिवन बाई, जो आपका EMF इंड्यूस हुआ ना वायर में वो आपका क्या होगा, E -dφ/dt हो गया। और फाई आपका क्या होता है, BA होता है, ठीक है ना। फाई आपका ये था, NBA होता है ना, तो N आपका कॉमन हो गया, dB/dt हो गया, ठीक है। -N आपका था, आपने एक बार ले लिया, dB/dt आ गया आपका, तो ये आपका क्या होगा, इंड्यूस EMF हो गया। और नेगेटिव साइन आपका क्या शो करता है कि आपका जो इंड्यूस हुआ ना EMF वो क्या करा, अपोज करा इसके ओन काज को, विच प्रोड्यूस इट। तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है, जो आपका इंड्यूस EMF है ना वो खुद को अपोज करता है जब उसने आप उसको प्रोड्यूस किया तब, ठीक है। फॉर मेंटेनिंग द करंट आई अक्रॉस द टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, तो क्या किया हमने, करंट आई को मेंटेन करने के लिए क्या किया, हम आपने इंसुलेटेड कॉपर वायर को टर्न किया था ना वायर के, तो पावर इज सप्लाइड टू डू द एक्सटर्नल वर्क अगेंस्ट द इंड्यूस EMF, तो आपने क्या किया, एक पावर सप्लाई की ताकि आपका वर्क है ना इंड्यूस EMF के अगेंस्ट हो सके, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट पावर कंज्यूम इज गिवन बाई, तो आपकी पावर क्या आ जाएगी, पावर आपकी क्या था, V/I होती है। तो वोल्टेज आपका क्या क्या यहाँ पर इंड्यूस EMF है, तो आपने ये ले लिया, × I हो गया। तो E की वैल्यू आपके पास क्या थी, ये थी -NA dB/dt थी, ठीक है। तो आपका क्या होगा, E की वैल्यू क्या आपकी NA I × dB/dt होगी, ठीक है। हो गया ये। इसके बाद देखो आपके एनर्जी स्पेंड इन ऑल टाइम DT, तो जो आपकी एनर्जी स्पेंड हुई ना स्मॉल टाइम DT में वो आपकी क्या कहलाएगी, DW या DE कहलाएगी। और ये आपका क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है, तो पावर इंटू DT आपका स्मॉल टाइम था, तो P आपका ये होगा, DT से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, DT से DT कैंसिल, तो ये आपका क्या होगा, एनर्जी स्पेंड आई ना वो आ गया आपका AL × H dB आ गया आपका। तो अब देखो आप इसने H कैसे लिया आपका, NI/L आपका क्या होता है, H होता है, ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया, NI की जगह आपने क्या कर लिया, HL पुट कर दिया, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो, दी वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम फॉर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैन डिटरमाइन बाई इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन ओवर क्लोज साइकिल। तो आपका वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम निकालने के लिए आपने क्या किया, इसको दोनों साइड से आपने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिया तो आपका DW का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, W हो जाएगा क्लोज पाथ में। AL आपका कॉपन, H dB इसका इंटीग्रेशन होगा आपके पास। H dB आपका क्या, एरिया ऑफ BH करा हुआ है, ठीक है ना। H dB आपका क्या एरिया ऑफ करा हुआ है, तो आपने क्या कर लिया, एरिया ऑफ BH करा लिख दिया, ठीक है। तो इसके बाद देखो आपका वर्क डन पर यूनिट साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम आपका क्या होता है, ये होता है वर्क अपॉन वॉल्यूम। तो ये हमने निकाला ना, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये हमने निकाला है। तो इसके अपन आपका क्या वॉल्यूम आ गया, और वॉल्यूम आपकी क्या होती है, एरिया × लेंथ होती है, पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो आपका देखो W/AL हो गया, ठीक है। AL से आपका AL कैंसिल हो गया, तो आपका वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या है आपका, एरिया ऑफ BH करा होगा, इक्वल आ गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो आपका वर्क डन हो रहा है या आपका एनर्जी लॉस हो रहा है ना, पर एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन टेकन थ्रू साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू एरिया ऑफ BH कराओ। तो क्या बताया आपने, जो आपका वर्क डन हो रहा है या आपका एनर्जी लॉस हो रहा है ना पर यूनिट वॉल्यूम का मैग्नेटिक मटेरियल का, जब हम वो आपका किसके इक्वल होगा, आपका BH कर्व के इक्वल होगा। और ये आपका क्या कहलाएगा, वारबर्ग्स लॉ कहलाएगा। हेयर द एनर्जी लॉस गेट डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, और जो आपकी एनर्जी लॉस होगी वो किसके फॉर्म में होगा, आपकी हीट की फॉर्म में डिसिपेटेड होगी, ठीक है। तो हो गया आपका। तो देखो हम इसका एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं आपको। देखो एनर्जी लॉस हमने कैसे निकाला स्टेटिस्टिक्स का, तो हमने क्या कर दिया, आपका
एक मैग्नेट की मेटेरियल को क्या ले लिया, साइक्लोमैग्नेटाइजेशन ले लिया, ठीक है, लेते हैं तो मान लेते हैं जैसे हमने वेन मैग्नेटिक मेटेरियल टेकन थ्रू साइक्लोमैग्नेटाइजेशन। जब हम किसी मैग्नेटिक मेटेरियल को साइक्लोमैग्नेटाइजेशन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है ना। तो एनर्जी का लॉस हुआ है तो हम क्या करेंगे कि जो आपके में इंडिविजुअल डाइपोल्स हैं ना, उसको क्या करेंगे, पैरेलल में अलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया ये कि क्या किया, आपके जो इंडिविजुअल डाइपोल है ना उसको पैरेलल करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन होगा आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड के द्वारा, ठीक है। ऑन द रिमूवर ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव करोगे तो आपका मैग्नेटाइजेशन आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, आपका जब आप जीरो करोगे तो आपका बी की वैल्यू आपकी ज़ीरो नहीं होगी, उसकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। रेदर सम प्रॉपर्टीज आर लेफ्ट विद इन दी मटेरियल, तो उसके अंदर आपकी कुछ वैल्यू रह जाती है, ठीक है। और वो आपकी क्या कहलाती है, आपकी रिटेंटिविटी कहलाती है, हमने पढ़ा था ना पिछले उसमें। टू रिमूव द मैग्नेटाइजेशन इन दिस स्पेसिमेन, तो आपका मैग्नेटाइजेशन उसको जीरो करने के लिए आप क्या करोगे, एक कोर्सिव फोर्स आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे, ठीक है। तो आपकी एनर्जी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, आपका जो कोर्सिव फोर्स लॉस्ट हुआ ना उसके इक्वल आपका एनर्जी इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। और वो आपका क्या कहलाएगा, हिस्टैरिसीस लॉस कहलाएगा। द एनर्जी लॉस्ट इन सच केस इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इस प्रकार इस तरह के उसमें आपकी एनर्जी लॉस कैसे होगी, इसमें आपकी एनर्जी लॉस क्या होगी, हीट के फॉर्म में आपकी होगी, और वो क्या कर देगी, सराउंडिंग में आपकी रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार में आपका एनर्जी लॉस कैसे हुआ कि एनर्जी लॉस में आपका क्या होगा, आपकी हीट के फॉर्म में आपकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी सराउंडिंग में, ठीक है। हो गया क्लियर। तो देखो इसने क्या किया, अपने मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर दिया था, एक साइक्लोमैग्नेटाइजेशन ले लिया था। तो जब भी आप एक मैग्नेटिक मटेरियल को साइक्लोमैग्नेटाइजेशन लेते हैं तो आपका क्या होता है, हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। और क्या इसके बाद क्या बताया इसने, आपके इंडिविजुअल डाइपोल्स को पैरेलल में अलाइन करने के लिए आपका मैग्नेटाइजेशन फील्ड क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। और आप एच की वैल्यू जीरो करने के लिए क्या बताया इसने, आप जब मैग्नेटाइजेशन फील्ड की वैल्यू जीरो करते हो तो आपका मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होता है और उसमें कुछ वैल्यू रह जाती है, और वो आपका क्या कहलाता है, रिटेंटिविटी कहलाता है, ठीक है। तो आप बी की वैल्यू को जीरो करने के लिए आपने क्या कर दिया, एक कोर्सिव फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। और जो आपका कोर्सिव फोर्स में लॉस होगा ना, वो आपका किसके इक्वल होगा, आपका एनर्जी इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, ठीक है। क्या होगा, जो आपका एनर्जी इक्विवेलेंट है ना वो आपका कोर्सिव फोर्स के इक्वल होगा, जो लॉस हुआ उसके, और वो आपका क्या कहलाएगा, हिस्टैरिसीस लॉस कहलाएगा, ठीक है। और आपका एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होगी, आपकी हीट के फॉर्म में आपका लॉस हो जाएगा सराउंडिंग में, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया, एक हिस्टैरिसीस लॉस को डिटरमाइन किया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपने एक आयरन बार कंसिडर कर ली जिसके आपके पास लेंथ क्या एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और इसके चारों तरफ आपने क्या कर दी, एन टर्न ऑफ कॉपर वायर आपने इंसुलेट कर दी, मतलब वाउंड कर दी चारों तरफ, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या कर दिया, उसमें करंट पास करा दिया, और जब आपने करंट पास कराया तो आयरन के अंदर आपका मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, और उसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स आपका लिंक्ड हो जाएगा एक, ठीक है। हो गया। हिस्टैरिसीस लॉस को डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या किया, एक आयरन बार मान ली, उसकी लेंथ एल है, एरिया उसका ए है, ठीक है। और उसके चारों तरफ आपने एन टर्न ऑफ कॉपर वायर वाउंड कर दी, और उसके अंदर आपने क्या कर दिया, करंट का पैसेज कर दिया। और जब आप करंट का पैसेज करते हो तो वह क्या हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, और उसके अंदर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो जाता है, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एन टर्न के लिए φ=NBA होता है। एन आपके नंबर ऑफ टर्न है, बी आपका क्या है, मैग्नेटाइजेशन है, ए आपका एरिया है, ठीक है। हो गया ये। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो उसके अंदर आपका क्या होगा, EMF आपका इंड्यूस होगा वायर में, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो आपकी का करंट का अपोज होगा ना उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। द चेंज इन द करंट इन द वायर, देखो क्या होता है इन्हें, जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करोगे तो आपका EMF प्रोड्यूस होगा इन दी वायर, और वो क्या करेगा, आपको करंट की डायरेक्शन को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। और वो क्या कहलाता है, आपका लेंस ला के रहता है, ठीक है। तो इंड्यूस EMF जो वायर में आपका इंड्यूस हुआ ना EMF, वो आपका क्या होगा, E=-dφ/dt हो गया। तो फाई आपका क्या होता है, NBA होता है।
तो पुट कर दिया, एन आपका कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया आपने। इसके बाद ए आपका बाहर आ गया तो डी बी बाई डी टी हो गया, ठीक है। और नेगेटिव साइन क्या शो करता है आपका, जो आपका इंड्यूस ई एम एफ हुआ है ना वो क्या करेगा, खुद को अपोज करेगा, ठीक है। हो गया इतना। फॉर मेंटेन द करंट आई अक्रॉस द टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, तो आप क्या करोगे, करंट आई को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, उसको चारों तरफ कॉपर वायर का आपने वाउंड किया और आपने क्या कर दी, पावर सप्लाई कर दी और आपके इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट आपका वर्क हुआ, ठीक है। क्या किया, करंट आई को मेंटेन करने के लिए आपने क्या किया, पावर सप्लाई कर दी ताकि आपका इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट आपका वर्क हो सके, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट पावर कंज्यूम इज गिवन बाई, तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आपकी पावर कंज्यूम हुई वो क्या होगी, पावर आपकी क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट होती है। वोल्टेज आपके यहाँ पर क्या इंड्यूस ईएमएफ है, ये पुट कर दिया इंटू आई हो गया। आई की वैल्यू आपके पास क्या होती है, नहीं होती है, ई की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। ई की वैल्यू पुट कर दिया आपने, इतना हो गया। इसके बाद देखो आपका एनर्जी स्पेंड हुआ स्मॉल टाइम डी टी में, ठीक है। स्मॉल डी टी टाइम में आपका एनर्जी स्पेंड होगा तो वो क्या होगा, आपका डी डब्ल्यू होगा या हम उसको कहेंगे डी कहेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पावर इंटू डी टी हो जाएगा। पावर आपका ये है, डी टी मल्टीप्लाई में है, डी टी से आपका डी टी कैंसिल, एन ए आई डी बी आपका आ गया, एनर्जी स्पेंड आ गया या आप उसको वर्क डन कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो आपने क्या किया, आपका ऐसा आपका क्या होता है, एन आई अपॉन एल होता है, तो एन और आई है इसमें, तो एन आई की वैल्यू पुट कर दिया आपने एच एल, तो आपका एनर्जी स्पेंड आ गया ये, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, दी वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम फॉर साइक्लोमैग्नेटाइजेशन कैन बी डिटरमाइन बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अब ऑफ अबव इक्वेशन और क्लोज साइकिल। तो आप वर्क डन या एनर्जी स्पेंड निकालने के लिए आपने क्या कर दिया, इसको दोनों साइड से आपने इंटीग्रेशन कर दिया, तो डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन आपके पास डब्ल्यू हो गया, ए एल आपका कॉमन एच डी बी, तो आपका एच डी बी आपके क्लोज पाथ में है, तो ये आपका क्या होता है, एरिया ऑफ बी एच कर्व होता है, ठीक है ना। तो आपका वर्क डन क्या आ गया, ई एल इंटू एरिया ऑफ बी एच कर्व आ गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालेंगे। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का है तो आपने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया और इस तरफ भी आपने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो स्पेसिमेन की वॉल्यूम आपके पास क्या होती है, ए इंटू एल होती है, तो ऊपर वाले से ए एल से नीचे वाले कैंसिल हो गया, तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ बी एच कर्व के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वर्क डन और एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम है ना मैग्नेटिक मटेरियल का, वो आपका किसके इक्वल आ गया, आपका एरिया बी एच कर्व के इक्वल आ गया। और ये आपका क्या कहलाता है, वारबर्ग लॉ कहलाता है, ठीक है। और आपका एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होगा, हीट की फॉर्म में आपकी डिसिपेटेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक होगा आपका कंप्लीट। आई होप आपको समझ यहाँ आया होगा। यदि आपको हमारा पढ़ाई हुआ समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए मास्टर फिजिक्स के साथ। थैंक यू।